नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत कर रही है। पहली ट्रेन 974 यात्रियों को लेकर काशी विश्वनाथ की यात्रा पर जाएगी। ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन आज दोपहर 1:30 बजे कमलापति स्टेशन से रवाना होगी। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। सीएम भूपेश का दिल्ली दौरा हुआ रद्द। आज सीएम करेंगे राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महोत्सव का आयोजन। पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को बड़ा तोहफा दिया। नगरीय निकायों को 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को दूसरी किस्त जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण पेयजल हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राजनांदगांव के प्रवास पर हैं। इस दौरान सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री पीपीओ सेंटर में अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और सेंटर का भ्रमण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बीजेपी के नेता से मुलाकात की। दुर्ग में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक दुबे के घर पहुंचे। इस मुलाकात को एक पारिवारिक मुलाकात बताया जा रहा है। वहीं ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इससे लेकर जब कांग्रेस नेता दीपक दुबे से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से उनकी मित्रता सिंधिया परिवार से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे हालचाल जानने दीपक दुबे के घर पहुंचे थे। वो उनके मित्र हैं। पारिवारिक मुलाकात बताई जा रही है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी होती है। छिपी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि छात्र अपनी ऊर्जा को अच्छी सोच के साथ अच्छे कार्य में लगाएंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। बता दें कि अनुसुईया उइके महासमुंद स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने स्कूली बच्चों के विज्ञान प्रदर्शनी, एक्टिविटी रूम, हिसाब किताब समेत अन्य क्लासरूम का अवलोकन किया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के लंबे दौर के बाद स्कूल खुल गए। फिर से स्कूल आने और स्कूल की संचालित गतिविधियों में लोग लंबे समय के बाद शामिल हुए हैं। आगामी 22 अप्रैल को सीएम भूपेश बघेल गंजमंडी स्थित नवनिर्मित पानी टंकी के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दुर्ग जिले में होगा कार्यक्रम। दुर्ग जिले में पानी की समस्या को देखते हुए गंजमंडी में किया जा रहा पानी की टंकी का निर्माण। लोगों को मिलेगा स्वच्छ और साफ पानी। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे कलेक्टर। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। खरगोन दंगा प्रभावितों की मदद के लिए शिवराज सरकार ने 1 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और साधारण घायल को 25,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता ने टिकट पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक क्यूपर में सीएम हेल्पलाइन सेवा पर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत दर्ज कराई गई। जिले के विजयपुर कस्बे के कांग्रेस नेता ब्रजमोहन गर्ग ने अपनी ही पार्टी से टिकट पाने की गुहार सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगाई है। चुनाव में टिकट दिलाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर गुहार लगाने का शायद पहला और अनोखा मामला है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस नेता विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट पाना चाहते हैं। ब्रजमोहन ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर समस्याओं को तुरंत निराकरण होता है, इसलिए मैंने भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।
बृजमोहन गर्ग की शिकायत है कि वे 1972 से कांग्रेस पार्टी की कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उन्होंने कांग्रेस से आगामी चुनाव में टिकट दिलाने के लिए गुहार लगाई ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो और कांग्रेस पार्टी से उन्हें चुनाव में टिकट मिल सके। बस्तर में नक्सलियों का आतंक जारी। नक्सली बीजापुर जिले में वारदातों को अंजाम दे रहे। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पहले पुलिस कैंप पर हमला किया। इसके बाद नक्सली रेत खदान पहुंचे, 8 वाहनों में आग लगा दी। घटना जिले के मिनगाचल गांव की बताई जा रही है। लगातार नक्सलियों के उत्पात से इलाके में दहशत का माहौल है। नक्सली घटनाओं से पुलिस अलर्ट मोड पर है। बुरहानपुर जिले के मेथी खाड़ी में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर शासकीय योजनाओं के लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चल रहे प्रधानमंत्री आवास प्लस के दौरान हो रहे सर्वे में कई पात्र हितग्राहियों के नाम अपात्र सूची में डाल दिए गए, जिससे इन गरीब लोगों को अब आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके विरोध में ग्रामीण जनपद सीईओ से शिकायत करने पहुंचे। मामले में जनपद सीईओ का यह कहना है कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है, इसमें जांच टीम गठित कर जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्वालियर के घास मंडी इलाके में आज रात 2 गुटों के बीच गैंगवार हो गया, लेकिन पास में पुलिस चौकी होने से बदमाशों के दोनों गैंगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। सभी बदमाश फरार हो गए। इससे पहले एक आरक्षक ने साज का पर्चा दिया और फायरिंग के लिए तैयार खड़े एक बदमाश से पिस्टल छीन ली, जिसे एसपी ने 5,000 का अवार्ड देने की घोषणा की है। दरअसल ग्वालियर थाना के अंतर्गत सोमवार देर शाम स्थानीय रिंकू कमरिया और संजय और बचा कमरिया का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि रिंकू ने सामने खड़े अपने दुश्मन संजय को देख पिस्टल से फायर खोल दिया। उस वक्त चौकी पर FRB 40 तैनात थी। जानकारी के मुताबिक FRB में तैनात आरक्षक सुमित ने जैसे ही झगड़े की आवाज सुनी तो दौड़कर पहुंचा। पिस्टल लेकर फायरिंग के लिए खड़े रिंकू से पिस्टल छीन लिया। अचानक से पुलिस को देख दोनों गैंग के सदस्य मौके से भाग खड़े हुए। बाद में सुमित ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर नेशनल एसपी अभिनव चौकसे समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने बदमाश से छीनी हुई पिस्टल जब्त कर ली। मौके से भाग निकले बदमाशों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। वहीं एसपी अमित सांघी ने साज का परिचय देते हुए बदमाशों से पिस्टल छीनने वाले आरक्षक सुमित शर्मा को 5,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा की है। कटनी पुलिस ने मुडवारा स्टेशन के पास 2 आरोपियों को करीब 10 किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मुडवारा रेलवे स्टेशन के पास कार में सवार 2 युवक भारी मात्रा में गांजे की खेप के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुके विद्यार्थी ऑनलाइन पर्चे भर रहे हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका जमा कराने पर पसीने छूट रहे हैं। दरअसल धमतरी पीजी कॉलेज में रेगुलर के करीब 1200 विद्यार्थी और प्राइवेट के करीब 3600 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सुबह 7 बजे ही इन्हें प्रश्न पत्र ऑनलाइन मिल जाता है और 12 से 3 बजे के बीच में उत्तर पुस्तिका जमा करनी होती है। हालांकि कॉलेज में इसके लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन लगभग 5,000 परीक्षार्थियों के लिए वो भी नाकाफी है। यही वजह कि देर शाम तक काउंटर्स में परीक्षार्थियों की लंबी कतार लगी रहती है। भारतीय इतिहास पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान। कहा, भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय के साहित्यकार इतिहासकारों को संस्कृति की ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसने जो समझा वो लिख दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए नजर आई। उनके विचारधारा पर बड़ा हमला किया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा। दिग्विजय ने पीईबी की तरफ से आरक्षण भर्ती परीक्षा 2020 में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग की। आरक्षण भर्ती परीक्षा 2020 में 10% आरक्षण दिए जाने को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा। नीमच में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के जुलूस में कथित रूप से तलवार लहराने का मामला। वायरल वीडियो में तलवार लेकर झूमे जिलाध्यक्ष। हनुमान जयंती पर निकाला गया था जुलूस।
नीमच में बीजेपी जिलाध्यक्ष पन पाटदार के जुलूस में कथित रूप से तलवार लहराने का मामला आया सामने। वायरल वीडियो में तलवार लेकर झूमे जिलाध्यक्ष। अब मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। दूसरी तरफ जिला कांग्रेस के बैनर तले एसपी को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पीसीसी चीफ कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को डिनर पर बुलाया। 20 अप्रैल को नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कमलनाथ। 20 अप्रैल को नेताओं के साथ चर्चा। मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस की बैठक में सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह भी होंगे शामिल। विधायकों, संगठन नेताओं के बीच समन्वय बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी ने जारी की प्रदेश सह संयोजकों की सूची। जबलपुर से बनाए 4 प्रदेश सह संयोजक। पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले को बनाया गया स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक। ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी कार्यकर्ता के सम्मेलन। कमलनाथ, राजमणि पटेल, कैप्टन अजय सिंह होंगे शामिल। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी सम्मेलन में ओबीसी को 27% आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ओबीसी वर्ग की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। अजान को लेकर फिल्म जगत की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने दिया बयान। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची अनुराधा पौडवाल बोली, मैंने अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक। तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान की आवाज कराई जानी चाहिए कम। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले में आतंक के पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधियों के घरों को जमींदोज किया गया। जानकारी के मुताबिक अनिल यादव, पिंटू यादव निवासी ग्राम हरदी, थाना सुहागपुर में अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को पुलिस और प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में मोबाइल की लत ने एक किशोर की जान ले ली। लगातार नेट पैक रिचार्ज कराने की कर रहा था जिद। पिता ने नहीं मानी बात। गुस्साए किशोर ने फांसी के फंदे पर झूलकर ली जान। शहडोल में पुलिस कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। यहां पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। शहडोल, अनूपपुर, सागर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। शहडोल जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में लगी। बार बार गांव की तरफ आ रहे हाथी। शहडोल जिले में हाथियों ने जयसिंह नगर जनपद को बनाया निशाना। ग्रामीण इलाकों के घरों को हाथियों ने किया तहस नहस। सरगुजा जिले में इन दिनों झोलाछाप डॉक्टर्स का व्यवसाय जोरों से फल फूल रहा है। जगह जगह बिना रजिस्ट्रेशन वाली डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं। मामला लुंडा ब्लॉक मुख्यालय में स्थित विश्वास क्लिनिक का है, जहां एक क्लिनिक संचालित है। इनके पास इलाज करने की कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके बावजूद लुंडा ब्लॉक मुख्यालय से धड़ल्ले से अपना क्लिनिक चल रही है। ग्रामीण इलाज करा रहे हैं। वहीं जब दुर्गा प्रसाद से पूछा गया कि आपने कहां से डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, तो उसने कहा कि डॉक्टर्स की पर्ची के आधार पर यहां आए मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन विश्वास क्लिनिक में हकीकत कुछ और ही है। क्लिनिक में बड़े अस्पताल की तर्ज पर मरीजों का इलाज किया जाता है, तो कभी भी देखा जा सकता है। लुंडा ब्लॉक मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से सामुदायिक अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर क्लिनिक संचालित है। क्लिनिक में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन को इनकी भनक तक आज तक नहीं लगी। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों की कई संगठन हड़ताल पर। हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमत को कम करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की 1247 नए मामले, 228 मरीज डिस्चार्ज हुए, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 501 नए मामले आए सामने, 290 मरीज ठीक हुए, एक भी मौत नहीं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 1729, जबकि सकारात्मक दर 7.72%।
मिजोरम में कोरोना वायरस के 99 नए केस। राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं। मिजोरम में अब तक स्कूल 2,26,271 मामले। जबलपुर में कोरोना फिर दे रहा दस्तक। शहर में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। शहर में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या। शहर में 4 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं मरीज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। पश्चिमी शहर लिबी पर मिसाइली हमले हुए हैं। शहर में काले धुएं के गुबार उठते देखे गए हैं। यूक्रेन के समर्थन के लिए नाटो की तरफ से हथियार भेजा जा रहा है। ये हमले तब हुए जब रूस ने पूर्व और दक्षिण में सैनिकों और हथियारों की जखीरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात भर हुए मिसाइल हमलों में 7 लोग मारे गए जबकि 11 लोगों की घायल होने की खबर है।